गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। नई शिक्षक भर्ती आयोग का गठन, टेट का 1/4 भाग जुड़ेगा। क्या एकेडमिक मेरिट को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा? नई शिक्षक भर्ती की तारीखें क्या हो सकती हैं? ये सारी सूचनाएं हम प्रूफ के साथ आपसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ चैनल पे अंत तक, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप पूरी चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो हो सकता है आज की लंबी हो, 3 से 4 मिनट का भी समय लग सकता है, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, हम आपको पूरी चीज़ें प्रॉपर बता देंगे। देखिए, पहले फेस में अगर हम आपसे बात करें तो आपने वायरल खबर ये देखी है, जिसमें ग वर्गीय सेवाओं में आपने देखा कि प्राथमिक शिक्षक में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जो अर्हता आपकी निर्धारित टेट है और जो सीटेट है उसका 1/4 भाग जुड़ेगा। यानी कि 100 नंबर अगर आपका है तो उसका 1/4 निकाल लेंगे, तो फिर जो है उस हिसाब से ये मेरिट बनाएंगे। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और, इसमें जो मेरिट होगा आपका, ये देखिए, मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा, यानी कि एकेडमिक को भी रखेंगे। तो ये तो प्रारूप था। अब इस प्रारूप का पूरा प्रोफार्मा कहाँ है ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये है पूरा ड्राफ्ट। अब आपको हमने पूरी पीडीएफ आपके सामने रख दी। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप है। ये पूरा प्रारूप देख लीजिए। अब इस प्रारूप को कुछ लोगों ने ये कहा कि ये फर्जी है, लेकिन आप इसको फर्जी सिर्फ इसलिए साबित कर सकते हैं क्योंकि इसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई मोहर वोहर नहीं लगा है। और इसमें ये आप देखिए, मैं इसी का चर्चा कर रहा और यही चीज़ें जो है वायरल है। ग वाला पोर्शन, ठीक है, ये देखिए ग है, इसके बाद ख है। इसमें मतलब उसके भी बारे में चर्चा की गई है, टीजीटी पीजीटी के भी बारे में चर्चा की गई है। आप ये वाला पॉइंट दोनों पढ़ेंगे, का पॉइंट स्क्रीनशॉट लीजिए, का वाले पॉइंट का आप लोग, ठीक है, ये का वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुका हूँ, ठीक है। और ये है ख वाला पॉइंट, यहाँ से इसको भी स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिए, मन करे तो पढ़ सकते हैं आप इसको भी, आपको इसमें भी समझ आ जाएगा। वीडियो रोक करके आप जो है आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस प्रारूप की ऑथेंटिक और इसको पूरी तरह से क्लियर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें मुहर नहीं लगी है या किसी भी प्रकार से ऑफिशियल नहीं। तो आपको बता दूं, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है। अब इस ड्राफ्ट में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका प्रूफ चलिए दिखा देते हैं आप सभी को। देखिए, अब ये परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष समेत 12 लोग होंगे। 3 श्रेणियों में शिक्षकों की भर्तियां होंगी। उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य और महाविद्यालयों में प्राचार्य, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और प्राइमरी शिक्षक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। ड्राफ्ट में संशोधन कर नया ड्राफ्ट बनाया जाना है, ठीक है। ये जो ड्राफ्ट है इसमें संशोधन करके एक नया ड्राफ्ट बनाया जाना है, जो आपको अभी हमने दिखाया। 3 साल पहले भी तैयार किया गया था भर्ती का ड्राफ्ट, पर मूर्त रूप नहीं ले सका था। अब मेरी बात समझ में आई? तो जो ड्राफ्ट हमने आपको दिखाई है वो ड्राफ्ट का एक हिस्सा जो वायरल है, और एक पेपर कटिंग भी वायरल है, वो भी आपको दिखा। ये देखिए, ये एक पेपर कटिंग है जिसमें आपने देखा है कि प्रदेश को जल्द मिलेगा शिक्षा सेवा आयोग। और यहाँ पे ग में देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक में सहायक अध्यापकों की भर्ती, स्नातक अध्यापकों की भर्ती के लिए भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें टेट और सीटेट का 1/4 भाग जो है अंक जोड़ करके और मेरिट भी लेकर के तैयार किया जाएगा, इनका पूरा मेरिट सूची। तो इतनी चीज़ें आपने देखी, मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद इसका विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। आप यहाँ देखेंगे तो उच्च निदेशालय कर्मियों ने शिफ्टिंग के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। इनका भी पूरी तरह से विरोध जारी हो चुका है, जो कर्मचारी हैं। तो हमने आपको सारे पहलू दिखा दे। अब आपको हम डिटेल चीज़ें एक एक करके ये बताते हैं कितनी सच्चाई है। देखिए, 1/4 जुड़ने का भाग है, ठीक है, वो आपका ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन ड्राफ्ट में मुहर नहीं लगी है और कहा यह गया है कि अभी उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो आपको इंतजार करना चाहिए। क्या एकेडमिक मेरिट हटेगी? तो अभी तक फिलहाल संभावना नहीं है कि एकेडमिक हटाई जाए। एकेडमिक रहेगी, कुछ ना कुछ अंश एकेडमिक का जरूर रखा जाएगा, क्योंकि उसका भी अपना एक वो है, तो एकेडमिक इतने जल्दी ऐसे नहीं हटाई जाती। नई भर्ती की तारीखों के बारे में आपसे चर्चा करें तो ये समझ लीजिए जनवरी जाएगी, इसके बाद मार्च या अप्रैल तक आपको इसमें टेट पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले टेट कराएंगे ये, इसके बाद फिर जो है वो भर्ती के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टेट कराना है नया ये। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और देखिएगा, पूरी की तरह से
जब नया आयोग परीक्षा कराएगा तो परीक्षा का पैटर्न बदल जाएगा और पूरे जो आप इसके पहले 14-15 सब्जेक्ट पढ़ते थे उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा प्राथमिक में, यानी सब्जेक्ट का जो वो है यानी सिलेबस है, सिलेबस में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि नया आयोग अपनी तरह से एक नया सिलेबस बना करके परीक्षाएं कराएगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ चीज़ें। हालांकि ड्राफ्ट बिल्कुल सही है, ड्राफ्ट को आप झुठला नहीं सकते, बस ये है ड्राफ्ट को अभी मूर्त रूप देना है, ये सिर्फ एक प्रोफार्मा है। ठीक है, और प्रोफार्मा जिसने भी सोशल मीडिया पर डाली गलत नहीं डाला, वो व्यक्ति अपनी जगह पे सही है। ठीक है, क्योंकि इसी प्रोफार्मा पे होना है। अब इस प्रोफार्मा को अगर मूर्त रूप दे दिया जाता है, ठीक है, इसको वेबसाइट पे अपलोड करके उत्तर प्रदेश के, इसके बाद उस पर मुहर वगैरह और सिग्नेचर सचिव के हो जाएंगे तो यही ऑथेंटिक मानेंगे लोग। लेकिन ये ड्राफ्ट सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ पेपर कटिंग्स एक पुरानी है वो वायरल हो रही है, और जो नई है यानी ड्राफ्ट में संशोधन हो जाएगा वो हमने आपको दिखा दिया कि ड्राफ्ट में भी संशोधन आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करिए 1 या 2 दिन में चीज़ें पूरी तरह से इस पर मुहर उहर लग करके आ जाएगी। अभी आप इसको सही मान सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से चाहे जो हो। मैंने बता दिया ये एक प्रारूप है, एक ड्राफ्ट है, इसका मूर्त रूप नहीं है, बस इतना ही बात है। जिस दिन इस पर मुहर लगेगी यह मूर्त रूप ले लेगा। ठीक है, तो मिलते हैं और भी वीडियोज़ और भी जानकारियों के साथ, बने रहेगा हमारे साथ चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।